मैं दूसरों में आती हूँ? मैं तुम्हारी बीवी हूँ। अब तो मैं ही तुम्हारा कपड़े उतारूंगी, वरना मुझे गुस्सा आ जाएगा। तो फिर मैं दादाजी को कहूंगी कि तुम मुझे तंग कर रहे हो। नहीं, ठीक है, तुम ही कर लो। हाँ, आप सही है। ये सब तुम्हारा है बीवी, तो पैंट्स भी तुम्हें ही उतारने होंगे। हाँ? ठीक है, मैं हेल्प करती हूँ। क्राइम सेक्रेटरी जान, नॉर्दर्न टियांगलोंग आर्मी में कोई गड़बड़ी नहीं है, बस ये परिवार के फ्यूनरल पर थोड़ी गड़बड़ हुई है। डिटेल रिपोर्ट ये रहा। लगता है ये परिवार के आदमी मरने के बाद भी लोग डरते नहीं हैं। तो सबको दिखा दो डर क्या है, उन लोगों का क्या होता है जो ये परिवार के पास आते हैं। वैसे ये फोन पर नजर बनाए रखो, अगर कोई गड़बड़ी लगे तो बस। समझ गया। सो इक्चुए, तुम पागल हो गई हो क्या? ये परिवार का हाल देखकर भी तुम उस बेवकूफ यूफान से शादी करना चाहती हो? हमारे सू परिवार का इज्जत का क्या होगा? ये आपका मैटर नहीं है, तो इसमें आपको बोलने का हक भी नहीं है। भाई, कुछ सप्लायर्स ने अचानक अनाउंस कर दिया कि वो हमारे साथ काम नहीं करेंगे। कहते हैं किसी ने उसे वार्न किया है पूरा बॉयकॉट करने का। ये सब सुन यीशुई की वजह से हो रहा है। हमारे सू परिवार के लिए हमें इस बेवकूफ लड़की को प्रेसिडेंट नहीं रहने देना चाहिए। तुम मेरी बीवी को डरा रहे हो? मार दूंगा तुम्हें। अपनी औकात देखिए, मुझे मारोगे? अभी भी लगता है तुम वही जीनियस हो जो 5 साल पहले थे। एक उंगली ही काफी है तुम्हें कुचलने के लिए। तुम्हें तो नहीं। सेकंड ब्रदर, मैं अभी भी शू कॉर्पोरेशन की प्रेसिडेंट हूँ। अगर तुमने मेरे फियांसे पर हाथ उठाया तो मैं भी तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तुम तो बस ये जाओ परिवार का आइडिया, सब चुप रहो। अगर उस वक्त ये परिवार ने मदद न की होती तो सू परिवार आगे नहीं बढ़ता। मैं ये शुए के फैसले के साथ हूँ। जाओ वहाँ थोड़ी देर खेलो, मैं बाद में आती हूँ, ठीक है? तो मैं वेट करूंगा बीवी। अरे ये परिवार का ये बेवकूफ नहीं है, यहाँ मेरे एरिया पे क्या कर रहा है? और क्या, सड़कों पे भीख नहीं मिली होगी तो यहाँ आ गया जाओ भाई के पास। यंग मास्टर, ये ऐसा मत सोचना है कि जाओ परिवार कंजूस है। ये ड्रिंक मैंने खुद बनाया है, तुम्हारे लिए पियो। क्या देख रहे हो यंग मास्टर? जाओ ने दिया है, ले लो। ड्रिंक तो काफी अच्छा लग रहा है, तो जल्दी से पी लो। पर मैं ये नहीं पी सकता। क्यों नहीं पी सकते? थोड़ा स्नैक और ऐड कर लूं मैं? क्या, कैसा है? आराम से आराम से, काफी बढ़िया है ना? मैंने कहा था पी लो। मजाक कर रहे हो क्या? मैं नहीं पी सकता, मेरी बीवी मना करती है। क्या देख रहे हो तुम लोग? मारो इसे, मर गया तो जिम्मेदारी मेरी। क्या कर रहे हो तुम लोग? किसने हाथ लगाया मेरे फियांसे को? तुम्हारा फियांसे? ओहो, अगर ये तुम्हारा आदमी है तो मिस सू, तुम इसकी तरफ से माफी मांगोगी और एक किस दोगी और मैं इसकी जान बख्श दूंगा। इसने यंग मास्टर जाओ की इंसल्ट किया है, जो हुआ सही हुआ।
सुई शुए, तुम बीच में क्यों आ रही हो? एक बेवकूफ से शादी कर रही हो और ड्रामा भी। तुमसे किस मांग के एहसान कर रही हो बेवकूफ औरत? मना कर रही हो? ठीक है भाइयों, पकड़ो इन्हें। जाओ टियांगलोंग, क्लाउड सिटी तुम्हारा बाप का राज नहीं है। पता है आज यंग मास्टर जाओ किसको एंटरटेन कर रहा है? प्रोविंस से आए हुए जिया परिवार के हेड को, जिया हाउ को। समझ गई? जिया फैमिली का सपोर्ट मेरे पास है। क्लाउड सिटी में रूल मैं बनाता हूँ। जिया हाउ, ये नाम सुना सुना लगता है। चुप करो। जहर दिया गया है और पीछा भी किया जा रहा है। तुमने किया क्या है? जहर हार्ट के मेरिडियन तक पहुंच चुका है। अब ऊपर वाला ही मुझे बचा सकता है। नौजवान, मदद के लिए शुक्रिया, लेकिन वो लोग जरूर वापस आएंगे। यहाँ से चले जाओ। ये लो, शिया परिवार के पास जाना, वो तुम्हें। अरे हटाओ, बुढ़े बकवास बंद करो भाई। तो मुझे बचाने के लिए शुक्रिया डिवाइन डॉक्टर। मैं जिया हाउ की कसम खा के कहता हूँ, जो भी मेरे पास है मैं सब दे दूंगा। क्या मैं जान सकता हूँ आपका नाम? जिया हाउ? तो ये वही है मिस्टर शिया का इन्वेस्टर। हमें उनकी कोई जरूरत नहीं है। सू परिवार तो बिल्कुल क्लूलेस है, इसलिए गिर रहा है। पार्टनर अगर जाओ परिवार ना होता तो ये बैंक्वेट मेरे कंट्रोल में ही होता। हाँ? जब मैं हूँ तो जिया परिवार सू परिवार के सामने झुकेगा। ये फैन मजाक कर रहा था। अंकल जिया हाउ को मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ। अरे जान, डरो मत। सुई शुए, ये परिवार अब खत्म हो चुका है और हमारे यंग मास्टर जाओ अब ताकतवर जिया परिवार के साथ है और पावर के पीक पर है। अगर तुम अभी यंग मास्टर जाओ से माफी मांग लो तो शायद सू परिवार के लिए कोई रास्ता निकल आए। नहीं, अगर इस बार शिया परिवार के साथ डील नहीं हुई तो शू परिवार पूरा खत्म हो जाएगा। और अगर झाओ परिवार सक्सेसफुल हो गए तो मैं और सू परिवार बिल्कुल बर्बाद हो जाएंगे। सुई शुए, लास्ट चांस दे रहा हूँ, घुटनों पर बैठो और मेरे जूते साफ करो, वरना जैसे शिया परिवार के साथ डील फिक्स करूंगा मैं तुम्हारा सू परिवार बर्बाद कर दूंगा। तुम्हारे परिवार को सड़क पे लेके आऊंगा। सुई शुए, यंग मास्टर जाओ की बात क्यों नहीं मान रही? क्या तुम चाहती हो सू परिवार बर्बाद हो जाए? आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? मैं देखना चाहता हूँ, क्या तुम इस बेवकूफ ये फान के लिए अपने सू परिवार की 100 साल की लेगेसी दांव पे लगा दोगी और अपने परिवार को बर्बाद कर दोगी? नहीं छोड़ूंगी। तुम गिरी हुई हो, बहुत गिरी हुई। अभी मैं और दिखाता हूँ। ये बेवकूफ तुम्हें बचा नहीं सकता। हाँ? हाँ, हाँ। ये फैन क्या कर रहे हो तुम? खेलना है क्या? कैच कैच? हाँ बेवकूफ, आंखें खोल के देख, ध्यान से देख कैसे तेरी बीवी के साथ खेलता हूँ। जाओ टियांगलोंग, उसे छोड़ दो। मैं 3 तक गिनूंगा। अगर तुम घुटनों पे नहीं बैठी तो पहले ये फान को तोड़ दूंगा, फिर तुम्हारा सू परिवार खत्म। 1 2 3। खेलना है? मैं खेलता हूँ। चल चल मेरे हाथी। ये फैन मेरे से उतर। ये फान तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यंग मास्टर झाओ को मारने की? पागल हो गए हो क्या? हमारे सू परिवार को मत घसीटो। अब तुम्हारी बारी है मुझे पकड़ने की। ये फान, तुमने मुझे मारा, इस खून का बदला होगा। तुम्हारी ये परिवार की जान लेकर तुम्हें मारने के बाद उस आधे मरे हुए बुढ़े ये चेंगफेंग को तुम्हारी लाश भेजूंगा। इसका हाथ तोड़ दो। जाओ टियांगलोंग, तुम्हें जो कहना है मुझसे कहो। सुई शुए, ये क्या हो रहा है?
इतने बड़े मेडिकल परिवार के वारिस अपनी बेवकूफी भी ठीक नहीं कर पाई। एक बेवकूफ से शादी कर ली और उसके लिए पब्लिक में जाओ परिवार को ऑफेंड किया। कोई हैरानी नहीं, सू परिवार इसके हाथ में गिर रहा है। सुई जुए की अकल लगभग उतनी ही है जितनी उस बेवकूफ की। शायद इस बेवकूफ में कुछ तो खास बात है। मैं शुए कभी भी अपने फैसले से पीछे नहीं हटती। मेरा